Next point is different set of assumptions. assumptions क्या होते हैं मैं आपको याद दिला दूँ। इकोनॉमिक्स में बहुत सारी बातों को समझने के लिए हमें कुछ assumptions लेने पड़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने जितने भी लॉ सीखे हैं वो लॉ को समझने के लिए लॉ से पहले आपको assumptions सिखाए जाते हैं। आपको assumption बताए जाते हैं कि आप ये मानोगे तो ही आपको ये लॉ समझ में आएगा। आप याद करिए, है ना। ये ऐसे ही कुछ assumptions हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी लेने पड़ते हैं। अब ये जो मेरा ये पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ, डिफरेंट सेट ऑफ assumptions। और ये किसके बीच में डिफरेंस समझा रही हूँ मैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस में एक पॉइंट है डिफरेंट सेट ऑफ assumption। Microeconomics and macroeconomics are based on a different set of assumptions। अब हम यहाँ पर क्या है कि मुझे ये एक्सप्लेन करना है कि कुछ assumptions जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कांस्टेंट होते हैं, कुछ assumptions जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कांस्टेंट होते हैं वही के वही assumptions मैक्रो इकोनॉमिक में चेंजिंग होते हैं। मतलब हम कुछ वेरिएबल्स को लेकर चलते हैं, है ना, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में यदि कांस्टेंट है तो वही मैक्रो इकोनॉमिक्स में चेंजिंग होते हैं, बदल जाते हैं, है ना। वी कैन से ऑल्सो वेरिएबल। और देखो मैंने साइन लगा है, कांस्टेंट के लिए ये बार लगाते हैं अपन, और ये मैंने लिखा है चेंजिंग यानी बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, उनमें कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। ऐसे ही कुछ assumption या वेरिएबल हम लोग कह लें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ चीज़ें वेरिएबल या चेंजिंग होती है, वही मैक्रो में कांस्टेंट होती है। फिर से एक बार देख लो, कुछ चीज़ें कुछ assumptions माइक्रो में कांस्टेंट होते हैं, तो जो माइक्रो में कांस्टेंट है वो मैक्रो में कैसे रहेंगे, चेंजिंग। और जो माइक्रो में वेरिएबल या चेंजिंग है वो मैक्रो में कैसे रहेंगे, कांस्टेंट। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम लोग। जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में, माइक्रो में टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर टेकन एज कांस्टेंट, है ना। टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर टेकन एज कांस्टेंट। मैक्रो में यही चीज़ को, किसको, टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट को हम मैक्रो में वेरिएबल लेते हैं। सेम कांस्टेंट किस में ले रहे हैं, माइक्रो में, वेरिएबल किस में ले रहे हैं, मैक्रो में। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट एंड इनकम। माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट और इनकम जो है वेरिएबल मीन्स चेंजिंग। हम ये अज्यूम करते हैं, अजम्पशन लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट एंड इनकम माइक्रो इकोनॉमिक्स में वेरिएबल है, बदलता रहता है ना। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये कांस्टेंट रहता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में यही चीज़ एक ऐसा अजम्पशन लेके चलते हैं, कांस्टेंट। आपने माइक्रो के लॉ सीखे हैं और इसमें आपको बहुत सारे लॉ याद आएंगे, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, है ना, उसमें आपको सब याद आ जाएगा। लेकिन मैक्रो के तो अभी अपन ने सीखे ही नहीं है, तो मैक्रो के अब जब सीखेंगे जब आपको समझ में आएगी वाली बात। पर अभी के लिए बस ये मान लो कि कुछ चीज़ें इसमें कांस्टेंट होती है माइक्रो में, तो मैक्रो में वेरिएबल, और माइक्रो में वेरिएबल होती है तो वो इधर मैक्रो में कांस्टेंट। ओके।